गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ स्क्वायर के ऊपर में शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर में आपको क्या देखना है। देखिए, कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, आप आसानी से देखिएगा और बस फटाक से आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किसी भी डिजिट के पीछे में 5 हो का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। सपोज़ करिए 45 है, 75 है, 95 है, 85 है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जिस डिजिट के एंड में 5 होता है, तो दोस्तों आप देखिएगा उस डिजिट में आपको करना क्या है। उस डिजिट के एंड में आपको करना क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताऊँगा कि कहाँ पे कैसे किस ट्रिक को यूज़ करना है और किस तरह से आपके लिए बेनिफिट वो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि ये जिसके पीछे में 5 होगा उसके साथ में आप कैसे करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो 5 है उसे हमें स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर हम सबको पता है क्या होता है, 25। ठीक है, अब देखिए ये 4 है, 4 को क्या करना है, 4 के बाद में जो डिजिट आता है, मतलब 4 के बाद क्या आता है 5, हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 5 और 4, 5 4 से कितना होता है 20, ये रहा। ये देखिए दोस्तों, आपका इसका स्क्वायर निकल गया आसानी से। मैंने कहा था ना, आप इतना आसानी से स्क्वायर निकालिएगा कि आप खुद भी समझिए कि इतना आसानी से हम स्क्वायर कभी निकाल सकते हैं। और इतनी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक में आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो चाहे कोई भी हो। अभी मैं आपको जिसके पीछे 5 होता है, जो नंबर के पीछे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे 75 है, इसके नीचे में क्या है 5 के लिए क्या आ जाएगा 25। 7 के अगला नंबर क्या होता है 8, तो 8 7 सा 56। ये देखिए भैया, आपका 75 का स्क्वायर निकल गया। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप जिसके पीछे भी 5 हो, आप आसानी से इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। बेसिकली हमने क्या सिखाया आपको कि जिसके पीछे 5 हो उसका स्क्वायर पहले निकाल के यहाँ उतार दीजिए 25, और उसका अगला नंबर जो है, चाहे वो जो यहाँ पे मेरा तो 4 है, तो 4 का अगला नंबर क्या होता है 5, तो 5 को 4 से हम लोग को मल्टीप्लाई करके यहाँ उतार देना है। तो ये देखिए आपका स्क्वायर इतना आसानी से निकल गया। इस तरह से आप बाकी दो का भी आप करके देखिए, मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ, आप भी घर में कोशिश करिए। देखिए 5 5 ज़ा अगेन 25, और 9 के अगला क्या आता है 10, तो 10 9 ज़ा 90। तो ये देखिए आपका इसका भी स्क्वायर निकल गया। अगला क्या है 85, तो इसका भी हम करके देखते हैं। तो ये देखिए इसका भी आपका स्क्वायर निकल गया। समझिए दोस्तों, तो इस तरीके से आप जिसके पीछे में 5 हो उसका आप आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। एक और तरीका है दोस्तों, वो देखते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए अब यहाँ सिर्फ 5 का नहीं है। देखिए आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ 5 के लिए सर आपने बताया है। नहीं नहीं, मैं आगे ही बता रहा हूँ। इस बात का आप तसल्ली रखिए कि मैं जो आपको वीडियो दूंगा उसको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब देखिए जिसके नीचे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 9 हो, कुछ भी नंबर हो, अब आप उसको कैसे निकालिएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किसी का नंबर में भी पीछे में ये नहीं देखना है कौन सा डिजिट है। सपोज़ करिए मैं 82 दिया हूँ, 82 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 82 का स्क्वायर क्या करना है, इस वक्त देखिए आपको इसको फॉलो करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है दोस्तों, 8 का स्क्वायर कितना है 64, 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें किसी का भी अगर स्क्वायर करना है तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सिंगल डिजिट यहाँ नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ डबल डिजिट। और उस डबल डिजिट को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 0 सामने देना है। सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो सिर्फ 9 नहीं देना है, उसे हमें सामने में 0 दे देना है। सपोज़ करिए 2 का क्या होगा 4, तो सिर्फ 4 नहीं देना है, सामने 0 देना है, मतलब डबल डिजिट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसके साथ में एक चीज़ और क्या करना है, इसके साथ में क्या करना है, ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके मुझे स्क्वायर से भी उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो देखिए हमें यहाँ 32 बैठाना है। किसके बाद बैठाना है, इस तरफ से पहला डिजिट को छोड़ करके दूसरे डिजिट से हमें बैठाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ 32 बैठा दिया। अब बस आपका आंसर निकल गया। देखिए तो ये रहा दोस्तों, ये आपका 82 का स्क्वायर आसानी से निकल गया। हमने क्या किया, हमने किया जो 8 का जो है उसका स्क्वायर निकाल दिया, 2 है उसका भी हमने स्क्वायर निकाल दिया।
ठीक है। उसके बाद मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई करके वापस इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रहा। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बैठाएंगे उस नंबर को तो इस तरफ से पहला डिजिट को छोड़ के बैठाए, उसके बाद बस उसको प्लस कर दीजिए और आपका नंबर आ जाएगा। जिस किसी का भी नंबर हो उसका स्क्वायर आप आसानी से आंख बंद करते ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और नंबर मैं लेता हूँ 74 का स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, हमें भी पता है, आपको भी पता है। 4 का 16, ये देखिए हम सबको पता है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। तो ये देखिए आपको 56 यहाँ बैठा देते हैं हम, ठीक है। 6 7 4 5, ये लीजिए आपका स्क्वायर, ये भी निकल गया। समझिए दोस्तों, तो इस ट्रिक से आप किसी भी डिजिट का कोई भी नंबर का आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। जब कोई भी नंबर अगर आपका 50 का नियर में हो, मतलब नियरेस्ट टू 50, क्या दिमाग करना है, आपको एक नंबर याद करना है। नंबर क्या कहते हैं, 25। रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 25 को याद रखिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ 25। अब देखिए कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर 50 से प्लस होगा, मीन्स मैं यहाँ देता हूँ 54, तो ये देखिए 50 से प्लस है, कितना प्लस है, 4 प्लस है, तो मुझे इसके साथ में प्लस कर देना। ये क्या हुआ 29, ठीक है दोस्तों। तो मुझे इस ट्रिक से आपको सम्स को समझाना है, ठीक है। मैं अब सम्स करता हूँ, देखिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अब इसे करना क्या है। तो देखिए मैंने आपको कहा था ना कि 25 को दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि सारा ट्रिक अब यहीं से है। जो भी नियरेस्ट 50 है, ठीक है, चाहे वो 50 से थोड़ा कम हो या 50 से थोड़ा ज़्यादा हो, सारा ट्रिक 25 का ही है। तो देखिए ये 54 है, मतलब 50 से कितना ज़्यादा है, ये है 4 ज़्यादा, तो देखिए ऊपर है ना, तो इसे प्लस कर दिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 29 लिख दिया। अब कितना है ये ज़्यादा, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये देखिए आपका आ गया 54 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए कि ये मैंने कैसे किया। मैं फिर से बताता हूँ करना क्या है। देखिए ये 50 से जितना ऊपर रहेगा उतना आप 25 से प्लस कर दीजिएगा। तो देखिए 4 ज़्यादा है, तो 25 + 4 29, देखिए मैंने यहाँ उतार दिया। अच्छा कितना ज़्यादा था 4, उतना का ही स्क्वायर कर दीजिए, तो 16, ये लीजिए 2916, आपका आंसर चुटकी बजाते ही आ जाएगा। इस तरह से मैं और लेता हूँ, देखिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ 56, ठीक है दोस्तों। तो 56 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, ठीक। अब करना क्या है मुझे, अब करना है कि मेरा कितना ज़्यादा है 6, तो 25 और 6 कितना होता है 31। तो ये लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे 31 उतार देता हूँ, ठीक है। तो 31 मैंने उतार दिया। अच्छा कितना एक्स्ट्रा था, 6 एक्स्ट्रा था, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36। तो ये लीजिए आपका 56 का स्क्वायर भी तैयार हो गया। तो देखिए दोस्तों आसानी से आप बड़े बड़े सम्स का भी इजीली ट्रिक निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसीलिए मैंने आपको स्क्वायर पे इसलिए दिया क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को स्क्वायर के सम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैंने एक क्यूब रूट के ऊपर में भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये तो रहा मेरा नियरेस्ट 50 का, तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए तो इसी तरह से मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, तीनों ट्रिक मैंने आपको बताया हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।